हमेशा साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य जो लिखी जाती है वो समाज की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। आज जब मैं साहित्य की बात अचानक से कर रहा हूं तो मुझे पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण उपन्यास जो बहुत ज्यादा एक तरीके से आज भी प्रासंगिक है उसकी याद करे, और ये उपन्यास है गुनाहों का दिन। नमस्कार साथियों, तो क्वांटम एकेडमी की इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ एक ऐसे उपन्यास की चर्चाएं करने वाले जो उपन्यास वास्तव में प्रेम की परिभाषा तय कर। ये प्रथम बार पब्लिश हुआ था 1959 में, लेकिन आज भी उनका जो प्रभाव है स्पेशली युवा पीढ़ी पर वो आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं एक बार आपको हम्बल जी हमारे जितने व्यूअर हैं उनको एक बार हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन एक बार जब आप 11th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, चाहे कॉलेज में हो, एक बार एक उपन्यास जिसका नाम है गुनाहों का देवता और जिसके लेखक है धर्मवीर भारती, इसको जरूर पढ़िए। प्रेम को जिस अतुलनीय स्पर्श को, जो अतुलनीय भावनाओं को इस उपन्यास में समेट कर परोसा गया है, वैसा मुझे अभी तक कोई चीज मिला नहीं है। लगभग मैंने 100 से ज्यादा उपन्यास नॉवेल पढ़े होंगे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर ये लगा तो गुनाहों का देवता, और मेरे जीवन में इसका प्रभाव बहुत जरूरी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं प्रेम की सही परिभाषा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रेम नहीं जो उत्तेजित है, ऐसा प्रेम की बात नहीं करता ये नॉवेल। आज बात करता उस प्रेम की जो किसी की चेतना की, किसी के मन से प्रेम करती है, उसकी बात करते हैं। ये उस प्रेम की परिभाषा तय नहीं करता कि जो किसी को देखकर आकर्षित हो गया, बल्कि उस प्रेम की परिभाषा तय करता है जिसमें किसी को देवता मानकर खुद को भक्त के रूप में प्रस्तुत किया जाए और तह उम्र उसी के साथ संबंधित है। ऐसे प्रेम की परिभाषा तय करता है। ये कहीं ना कहीं उस प्रेम राधा और कृष्ण की परिभाषा को तय करता है जो हमारे हृदयेश्वरी माँ कृष्ण भगवान से। ये ऐसा प्रेम की परिभाषा तय करता है जहाँ पे दोनों को मिलना जरूरी नहीं है और दोनों के बीच में एक तरीके से इस तरीके से चेतना का मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस कहानी का, इस उपन्यास का सारांश क्या है। ये पूरा कहानी, पूरा उपन्यास 4 पात्र पर घूमता है। एक है चंदर जो कहानी का ही, जो उपन्यास का हीरो है, सुधा जिसको मुझे लगता है कि प्रमुख पात्र है जो प्रेमिका का रोल निभाती है, और 2 है पम्मी और एक बिनती। सुधा चंदर एक तरीके से अनाथ था और सुधा के पिता जिसका प्रोफेसर थे वो प्री स्टूडेंट था, तो उनका आना जाना लगा रहता। और कब चंदर से प्रेम करने लगती सुधा, इसके बारे में ना तो ज्ञान सुधा को था ना तो ज्ञान चंदर का। इसका एक मनोरम दृश्य बताऊं, जो सुधा चहकती रहती कि अपने घर में किसी की तरीके से वो बचकती रहती, वो अचानक से चंदर के इशारों में इस तरीके से शांत हो जाती है जैसे आपको नदी का, जैसे नदी अचानक बहते हुए समुद्र में मिलने पर शांत हो। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के संबंधों के दोनों एक दूसरे के प्रेम के इशारों को उस तरीके से समझते जैसे मानो जो वो जन्मजात 7 जन्मों से एक दूसरे से जुड़े। सुधा चंदर से प्रेम करता था और चंदर सुधा से प्रेम करता, लेकिन कभी भी चंदर उनके पिता को कार की वजह से या सामाजिक बंधन की वजह से इस बात को जाया नहीं कर पाया कि हाँ। और इसी उत्तम बुद्धि में चंदर की कहने पर सुधा की शादी किसी दूसरे के साथ हो जाता। तह उम्र इतने हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि सुधा चंदर को, आज भी चंदर उसके लिए देवता के समान था, उसको प्रेम के रूप में सम्मान करती। वैसा प्रेम नहीं जो आसक्ता है, ऐसा प्रेम जो किसी के मन से कहलाता है, जो किसी के चेतना से कहलाता है, जो किसी के भावना से कहलाता है, ऐसे प्रेम की बात हो रही है। प्रेम क्या है? प्रेम वो होता है ना कि जिसपे जहाँ पे बोलते हैं ना एक दूसरे के बीच में जो समझ विकसित हो जाए वो प्रेम है। एक दूसरे के बीच में अटूट संबंध हो जाए वो प्रेम है। जो विश्वास पैदा कर दे वो प्रेम है। ऐसे प्रेम की बात करता है सुधा। चंदर को समय के साथ आभास होता है कि वो भी सुधा के प्रति उसी भावना को अनुभव करती, बट समय तक दूर हो जा रहा है। बात आगे बढ़ती रहती है और इसी के साथ में एक तीसरा एंगल आता है एंग्लो इंडियन पम्मी का, जो थोड़ा सा धर्मवीर भारती पम्मी वाले एंगल पे थोड़ा सा रोमांटिक चीज को अनप्रोड करता है, लेकिन वैसा रोमांटिक नहीं जो आज आपको देखने मिलता। वो संबंध पे बात करता है कि किस प्रकार का पम्मी एक तरीके से
वो तलाकशुदा स्त्री थी जिसके साथ सुधा का चंदर का संबंध होता है। और एक ये जानते हुए पम्मी की सुधा से चंदर बहुत प्रेम करता है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में संबंध बनता, लेकिन कभी चंदर उसको उस रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। जब किसी के आपके आत्मा से जुड़ जाते हो तो आपको दूसरे के परिस्थिति समझ नहीं आती। जो अनुपम बंधन है पम्मी और चंदर के बीच में दिखाने की कोशिश की, दोनों एक दूसरे को प्रति उस रूप में तो नहीं, पर चंदर उससे कनेक्टेड किसी संबंध नहीं, तरीके से जुड़ाव नहीं स्थापित कर पाते। कहीं ना कहीं सुधा को अपने विचारों में अपने 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 जीवन में खोजता रहता है कि मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया। कहते हैं आज का यूथ अगर जो साहित्य के प्रति प्रेम करता है वो जानते हो कि पूरे भारत में सबसे दुखांत प्रेम की अगर कहानी है तो वो है गुनाहों का देवता। मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन अगर प्रेम की कहानी और एक बार आपको पढ़ना चाहिए तो वो गुनाहों का देवता। आगे जाकर चंदर का जो एक तरीके से कांटेक्ट है, संबंध है, वो बिनती से होती है, जो सुधा की बुआ की बेटी थी। बिनती एक सुशील शांत लड़की है जो सामाजिक बंधन में उसका विवाह नहीं हो पाता क्योंकि दहेज की बात की वजह से कि उसका विवाह नहीं हो पाता। बिनती समझ रही थी कि चंदर रूपी का जीवन का जो नाव है उसको सुधा और एक तरीके से पम्मी ने झंझोर के रख दिया। समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा। चंदर की वियोग में सुधा भी खुद को स्थापित नहीं कर पा रही इन जगह पे, और समय बीतने के साथ साथ एक तरीके से वो खुद के अस्तित्व को खत्म कर देता है और सुधा की मृत्यु हो जाती है। सुधा की मृत्यु कहीं ना कहीं चंदर के लिए बहुत बड़ा अभिशाप साबित हो रहा था। ये साबित कर रहा था किस प्रकार, कहीं ना कहीं ये बात भी है किस प्रकार देवता के लिए भक्त खुद को समर्पित कर देता है या फिर प्राणों क्या होती दे देता है। ये प्रेम का अनुपम कृति आपको गुनाहों के देवता में मिलेगी। सुधा कहीं ना कहीं चंदर पे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती कि आप विनती को स्वीकार कर, एक अच्छी लड़की। उस इलाहाबाद, उस प्रयागराज की नदी के गंगा माँ के बीच में सुधा की अस्थि को विसर्जन करते हुए चंदर अपने गलतियों को धोकर ये मानते हुए कि मैं देवता हूँ, सुधा के लिए वो देवता, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए खुद के किए गए पाप को धोते हुए, क्योंकि किसी के प्रेम को न समझना एक अपने आप में बहुत बड़ा पाप। किसी को पाना या ना पाना ये अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन किसी को प्रेम को नहीं समझना ये गलत बात है। इसके प्रेम को समझना पड़ेगा, भावनाएं को जानना पड़ेगा। और मैं पारिवारिक में हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको समय मिले तो आप इस उपन्यास को पढ़िए। आपको समझ आएगा कि प्रेम का जो वास्तविक डेफिनेशन है, जो वास्तविक परिभाषा वो कैसे। प्रेम बहुत पवित्र है और इस पवित्रता को बनाना, इस पवित्रता को समझना अगर कोई नावे समझाता तो वो धर्मवीर भारत। उस गंगा की माँ की अनुपम बीच के धारा में सुधा अस्थियों को विसर्जित करते हुए खुद के पाप को धोते हुए चंदर विनती को स्वीकार कर लेती है और एक तरीके से दोनों एक दूसरे के आपस में मिल जाते हैं और सुधा की जो अंतिम चाह थी वो भी पूरी हो जाती है और चंदर जो खुद को महसूस करती कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, उस पाप को गंगा माँ पे धोए। तो ये पूरी कहानी का बहुत मर्म कहानी है, बहुत मर्म उपन्यास है जो एक दूसरे की भावनाएं को प्रदर्शित करता है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ है क्या। कभी समय मिले तो आप इस उपन्यास को जरूर पढ़िए और साथ ही साथ अपने अगर जो पेरेंट्स हो वो अपने बच्चे को समझाइए कि ऐसे उपन्यास पढ़िए, तब साहित्य के प्रति आपको प्रेम उत्पन्न होगा। कुछ नए उपन्यास के सारांश के साथ हम लोग फिर उपस्थित होते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।